उत्तर पूर्वी दिल्ली के नवीन शाहदरा जिले में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से युवा मोर्चा परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, क्षेत्रीय सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा वासु रुखड़, क्षेत्रीय जिला अध्यक्ष विनोद मास्टर, महामंत्री आशीष पुनिया आदि गणमान्य लोगों ने युवाओं का हौसला बढ़ाया और युवाओं को देश की भागीदारी में अहम भूमिका अदा करने के आदेश भी दिए। सांसद मनोज तिवारी ने युवाओं को संदेश दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के बताए रास्तों पर चलकर युवा देश की तरक्की में मील का पत्थर साबित होते हैं। हम सोचते हैं हमको हमारा बड़ा अधिकारी कुछ कहेगा तभी हमें कुछ करना है, हम अपने से इनिशिएटिव लें। क्योंकि अब तो देखो ना, अगर नड्डा जी कुछ काम कहते हैं, ट्वीट करते हैं, तो सबके ट्विटर पे आ जाता है। मोदी जी कर रहे कोई ट्वीट तो वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी भी पढ़ेंगे और वैसे ही मनोज तिवारी भी पढ़ेंगे, वैसे ही वासु रुखड़ भी वैसे मास्टर विनोद भी पढ़ेंगे, आशीष पुनिया भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ोगे वैसे। कोई अंतर है क्या? तो फिर उनकी बातें तो हमको समझ में, अगर नरेंद्र मोदी जी के आप 10 ट्वीट देख लो तो दिन भर में वो किस चीज पे आज फोकस कर रहे हैं उनको पता है। और देखो हम आप अपना ट्विटर चेक करो कि आप दिन भर में नरेंद्र मोदी जी के कितने ट्वीट को रिट्वीट किए हो। और आप गृह मंत्री जी अमित शाह जी का ट्विटर हैंडल देख लो, अगर उनका 2 ट्वीट है तो आदेश जी को लेके आइए। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी पहुंचने वाले हैं। तो मेरी आज के दिन युवा मोर्चा से और साथ में जो भी उपस्थित लोग हैं, आप सबसे मेरी प्रार्थना है, मेरे दोस्तों, आज भारत को कोई बम गोले से नहीं हरा सकता। आज भारत को सिर्फ इंटेलेक्चुअल टेररिज्म हरा सकता है। वैचारिक आतंकवाद से कैसे लड़ना है, ये काम युवा मोर्चा को करना पड़ेगा। मैं एक शब्द में बोल दिया वैचारिक आतंकवाद, लेकिन आप सब समझ रहे हैं कैसे मानस खराब किया जा रहा है, कैसे युवाओं को बरगलाया जा रहा है, कैसे किसानों को बरगलाया जा रहा है, कैसे झूठ को परोसा जा रहा है। यही वैचारिक आतंकवाद है। आज हम यहाँ बैठे हैं उत्सव वाटिका में, अनूप वाटिका में बैठे हैं। यहां से आप थोड़ी दूर जाके करदमपुरी में किसी मुस्लिम भाई से पूछो, भैया आपका नागरिकता चला गया क्या सीए के बाद? तो वो मुस्कुराएगा और मुस्कुरा के कहेगा, अरे भाई साहब छोड़ दो ना। लेकिन उस एक फेक न्यूज ने हमारे क्षेत्र में 53 लोगों की जिंदगियां ले ली। और जो 53 लोगों की जिंदगी गई वो तो गई, उसके बाद जो आपस में जो नफरत का बीज बोया गया है, उसको खत्म करना बहुत आसान नहीं होगा मेरे साथ। इसलिए इसको वैचारिक आतंकवाद में हम जैसे लोग ले रहे हैं। इसको हमारे नरेंद्र मोदी जी पहले ही कह दिए थे। आपको याद होगा शाहीन बाग के समय उन्होंने कहा था ये प्रयोग हो रहा है हमारे देश में, एक नया प्रयोग है। जनता भले ही जिता देगी नरेंद्र मोदी जी को, जनता भले ही भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी, जो हार रहे हैं वो दूसरे ढंग से वैचारिक आतंकवाद फैलाने में लगे। इसमें विदेशी शक्तियां भी समान रूप से शामिल हैं। उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से 1-to-1 रहे। हमें डर नहीं है कि बहुत सारा काम आएगा, बहुत सारी बात आ जाएगी। हालांकि तरीका तो यही अच्छा है कि जिले के पदाधिकारी जिलाध्यक्ष जी को बताएं, जिले के युवा मोर्चा के पदाधिकारी अपने युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष को बताएं, तो उनके मार्फत आए तो हमारे पास और भी अच्छी बातें, छन छन की बातें आएंगी। कभी अगर मैं कोई कपिल शर्मा के शो में भी हूं और मुझे कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सांसद हैं, तो मुझे जितनी खुशी होती है उतनी खुशी तो अपने 100 फिल्मों की भी नहीं है।
निगम काम कर नहीं पा रहा है, निगम को कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो दिल्ली सरकार 13,000 करोड़ रुपया निगम का देना है, वो मुंह बांधकर आंख बंद करके अपने घर में अपने बंगले में बैठे हुए हैं। लेकिन उन्हें याद आती है निगम की कब, जब दिल्ली से डेंगू चिकनगुनिया को समाप्त करने का काम निगम के कर्मचारी और निगम पार्षद पूरी दिल्ली में अलग चलाते हैं और डेंगू चिकनगुनिया समाप्त हो जाता है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब अपने करोड़ों के विज्ञापन दिल्ली के अंदर जगह जगह होर्डिंग पोस्टर लगाकर अखबारों में वो ये साबित करते हैं कि डेंगू चिकनगुनिया को समाप्त करने का काम हमने किया है। अरे मुख्यमंत्री साहब, जब आपको दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं, आपने कहा था कि 2014 में कि हम दिल्ली में यमुना जी को साफ सुथरा कर देंगे, स्वच्छ कर देंगे, लंदन की टेम्स नदी बना देंगे और दिल्ली के सभी लोगों की डुबकी यमुना जी में लगा देंगे। आज 2019 में भी उन्होंने यही बात दोहराई। 2020 के बाद 2021 आ गया है और यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ता है, जल में प्रदूषण होता है, वायु में प्रदूषण है, लेकिन दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही है। इन सब मुद्दों को लेकर भी हमें जनता के बीच जाना है और अपने संघर्ष को मजबूत तरीके से लोगों के सामने रखना है, क्योंकि दिल्ली के लोगों को बाकायदा आंकड़ों के हिसाब से हमें जानकारी देनी है। आज यहाँ पर जो नई टीम गठित की है, हमारे युवा मोर्चा के जितने कार्यकर्ता हैं वो संगठन को मजबूत बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और इसके साथ ही साथ दिल्ली सरकार की नाकामियों को हम जनता के बीच ले जाएंगे, जनता के बीच उजागर करेंगे। और जिस तरह से दिल्ली की सरकार आज दिल्ली के आम नागरिकों की चिंता नहीं कर रही है और दिल्ली के मंत्री हर प्रदेश में घूम रहे हैं, आज यहाँ पर बर्ड फ्लू की समस्या आ गई है। दिल्ली में कोरोना संकट में उन्होंने कुछ नहीं देखा, दिल्ली के लोगों की प्रदूषण की समस्या से भी उन्होंने कोई समाधान नहीं निकाला और दिल्ली में लोग परेशान हैं। जो वादे दिल्ली सरकार ने नहीं किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। युवा मोर्चा घर घर जाकर निगम का जो 13,000 करोड़ रुपया है, जो दिल्ली की जनता का पैसा है, दिल्ली के लोग टैक्स के रूप में सरकार को इसलिए देते हैं कि दिल्ली का विकास हो, दिल्ली में बेहतर काम हो, लेकिन उन सब कामों में दिल्ली सरकार असफल साबित हुई है, संवेदनहीन साबित हुई है। इसका उजागर जनता के बीच जाकर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता करेंगे। तो आदेश जी, बात की जाए जितना देखा जा रहा है, आप कह रहे हैं कि ये 13,000 करोड़ वो 2500 करोड़, मतलब जनता के बीच दोनों पार्टियां जा रही हैं, क्या मानते हैं इसको? देखिए, जहां तक 2500 करोड़ की बात है, मुझे आम आदमी पार्टी के कई पार्षद मिले और वो ये कह रहे थे कि भाई साहब 2500 करोड़ कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन हमें पार्टी का दबाव है, 13,000 करोड़ रुपया का काउंटर करना है, इसलिए उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। वो झूठ पर आधारित इस तरह की बातें कर रहे हैं, कोई सच्चाई नहीं है, ना कोई लेना है ना देना है, तो किसी भी तरह का कोई घोटाला हो ही नहीं सकता। और ये हमारे पास पूरे आंकड़े हैं 13,000 करोड़ के। ये दिल्ली निगम का पैसा जो दिल्ली की जनता की बेहतरी के लिए, सफाई कर्मियों की तनख्वाह के लिए, डॉक्टर और कोरोना वॉरियर्स की तनख्वाह के लिए इस्तेमाल होना है। सरकार दे नहीं रही सिर्फ इसलिए कि राजनीतिक विद्वेष की भावना से वो बीजेपी को बदनाम करना चाहते हैं। और बीजेपी से लड़ाई अगर उनकी है तो ठीक है, बीजेपी से लड़ाई लड़ लें, लेकिन कम से कम इसमें सफाई कर्मी, डॉक्टर्स, दिल्ली की जनता के ऊपर तो अत्याचार ना करें। अच्छा, युवा मोर्चा का परिचय सम्मेलन आज हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, क्या युवाओं को और संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवा ज़्यादा से ज़्यादा देश समाज के लिए समर्पित रहे और दिल्ली का आज जैसे युवा मोर्चा चल रहा है और नवीन शादरा का जो आज नवनियुक्त हमारे पूरी टीम का आज परिचय सम्मेलन था। जिला अध्यक्ष ने अपनी जो टीम गठित करी है, जिसमें उपाध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, मंत्री, कार्यकारिणी और इनके मंडल अध्यक्ष
जो हमारी मंडल तक की टीम गठित है, आज उनका परिचय सम्मेलन था। बहुत सुंदर, शानदार, भव्य कार्यक्रम था और ऐसा सुव्यवस्थित कार्यक्रम बहुत अच्छा संदेश देता है। आज हमने यहाँ पर एक छोटा सा युवा मोर्चा परिचय सम्मेलन रखा है जिला नवीन शादरा ने, और मैं अपनी युवा मोर्चा की टीम को उसकी सफल कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इसमें हमारे माननीय प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी, हमारे माननीय दिल्ली के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद जी, विधायक जितेंद्र महाजन जी और क्षेत्र के गणमान्य सभी विधायक और बड़े नेता उपस्थित थे, युवाओं को अपना मार्गदर्शन और उनकी ऊर्जा को दुगना करने के लिए। हमने यहाँ सम्मेलन करके ये बताया है कि जो दिल्ली का युवा है और जो दिल्ली का नहीं भारत का युवा है, अब वो जाग चुका है। अब वो किसी के झूठ में, बहकाव में, जाति में, किसी भी बहकाव में आने वाला नहीं है। जैसा कि मोदी जी हर भाषण में अपने कहते हैं कि दिल्ली का युवा नहीं, देश का में 50 से 60% युवा हैं और ये युवा भारत की रीढ़ की हड्डी है। और जब ये युवा जागेगा तो इस देश को हम सर्वश्रेष्ठ और श्रेष्ठ भारत के रूप में देश में आगे ले जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है उस सोच के साथ। वहीं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने युवाओं का हौसला बढ़ाया और परिचय सम्मेलन के दौरान मंडल अध्यक्षों को सम्मान से भी नवाजा गया। आदेश गुप्ता ने केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा। बहरहाल युवा मोर्चा परिचय सम्मेलन का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा युवाओं को संगठन से जोड़ना और संगठन को आगे बढ़ाना रहा। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।